नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सीएम वीरभद्र सिंह का भाजपा को चैलेंज, कहा मेरा पैर तक हिलाकर दिखा दे भाजपा, नहीं झुकने वाला हूं भाजपा के षड्यंत्रों से। गुड़िया होशियार मामले पर भाजयुमों का आक्रोश, प्रदेश भर में सीएम का फूंका पुतला। मंडी में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने साधा राज्य सरकार पर निशाना। सुंदरनगर में खूनी नहर ने फिर उगला 22 वर्षीय युवक का शव। 29 जुलाई से घर से गायब था युवक। पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर शव को परिजनों को किया हवाले। और सोलन में कार सवार हमलावरों ने बीच सड़क में युवक को गोलियों से भूना। हरियाणा नंबर की गाड़ी में आए थे हमलावर, मौके से हुए फरार। भाजपा मुझे हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन मुझे हटाना तो दूर मेरा पैर भी नहीं हिला सकती। ये कहना है मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का। सीएम ने कहा कि मोदी सरकार और जेटली जैसे लोगों ने उन पर राजनीतिक दबाव बनाने के मकसद से जांच एजेंसियों को उनके पीछे लगाया है, लेकिन वे इन षड्यंत्रों से झुकने वाले नहीं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि भाजपा के लोग झूठे आरोप लगाकर मुझे पिछले काफी समय से तंग करने में लगे हुए हैं और किसी भी तरह से मुझे सत्ता से हटाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने महतपुर में अपने भाषण की शुरुआत अपनी आत्मकथा से की और संगठन से जुड़े रहकर पार्टी को ऊपर उठाया, इसके विस्तार में चर्चा की। सीएम ने कहा कि जब वे संगठन से जुड़े थे तब अध्यक्ष मनोनीत नहीं होता था, चुनाव जीतकर अध्यक्ष चुना जाता था। संगठन में वही जीतता है जो जनता से जुड़ा होता है। भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि सत्ती युवा नेता है और एक पार्टी के अध्यक्ष है, लेकिन उनमें सभ्यता व शिष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं है। जिनके बड़े नेता ऐसे हो, उनकी मंडली में इसी तरह के लोग फिट बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे राजनीति में नहीं आना चाहते थे, बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन नेहरू, शास्त्री और इंदिरा के आग्रह पर उन्होंने सियासत का रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि 55 साल की राजनीति के बाद भी उनको मौका मिला तो वह बिना पद के भी जनता की सेवा करेंगे। वह किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन जिन्होंने उनके साथ बुरा किया, भगवान उन्हें माफ करे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक जयराम ठाकुर का कहना है कि प्रदेश में न तो सरकार नाम की कोई चीज है और न ही कानून व्यवस्था। प्रदेश में सिर्फ गुंडाराज हावी हो रहा है और लोगों की सरेआम हत्या की जा रही है। ये बात उन्होंने मंडी में भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से आयोजित युवा आक्रोश रैली में भाग लेने के उपरांत कही। इस आक्रोश रैली में जिला के सभी मंडलों से आए युवाओं ने भाग लिया। ऐतिहासिक सिरीमन से शुरू हुई युवा आक्रोश रैली शहर भर का चक्कर काटती हुई चौहाटा बाजार में आकर संपन्न हुई, जहां पर भाजपा नेताओं ने सीएम वीरभद्र सिंह का पुतला जलाया और जोरदार नारेबाजी की। उपरांत इसके जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। विधायक जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और सरकार जमानत पर चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध जताने का निर्णय लिया है और उसी के तहत आज मंडी में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। आज रात को ही 9 बजे के लगभग सोलन में एक नौजवान को जो है गोली से भून दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, सड़क पर उसकी लाश मिलती है और उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि अब चौक चौराहे पर इन मुद्दों को ले जाने की आवश्यकता है और ले जाकर के बात कहने की आवश्यकता है और प्रदेश की जनता से अपील करने की आवश्यकता है कि वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो सरकार जमानत पर है, उसको जो है उखाड़ फेंकना चाहिए और हिमाचल प्रदेश में एक कानून व्यवस्था को स्थापित करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो आने वाले समय में बनना तय है, उसकी स्थापना के लिए लोगों के बीच में जो है हमको अपनी बात कहने के लिए जाना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोटखाई के गुड़िया प्रकरण ने देश भर में प्रदेश को शर्मसार किया है और सीएम वीरभद्र सिंह इस पर यह बयान दे रहे हैं कि ऐसी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि करसोग में ईमानदार वन रक्षक की हत्या की जाती है। पुलिस पहले हत्या का मामला दर्ज करती है और फिर इसे आत्महत्या बताती है। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट गार्ड मामले की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि पूरा सच सामने आ सके। होशियार सिंह वाले मामले में हमने मांग की है कि प्रदेश पुलिस की बस की बात नहीं है, चाहे वो सीआईडी से इसकी जांच करा रही है, चाहे वो दूसरी एजेंसी प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो आती है उनके माध्यम से कराए, लेकिन उन सारी बातों पर लोगों का विश्वास अब उठ चुका है। इसलिए होशियार सिंह बड़े मामले में भी हमने मांग की
कि इस सारे मामले में सीबीआई की जांच होना लाजमी है ताकि सच्चाई की तह तक पहुंचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। खूनी नहर के नाम से जाने जाने वाली सुंदरनगर की बीएसएल नहर ने एक बार फिर से एक 22 वर्षीय युवक का शव उगला है। मंगलवार सुबह करीब 9 बजे बीएसएल जलाशय से एक शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान 21 वर्षीय अश्विनी कुमार निवासी रूहानी महादेव के रूप में हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 9 बजे स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि बीएसएल झील में एक शव तैर रहा है। वहीं तुरंत मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बीबीएमबी कर्मियों की मदद से शव को जलाशय से बाहर निकाला और परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान की, जिसमें 22 वर्षीय अश्विनी कुमार निवासी रूहानी महादेव के रूप में शव की पहचान की गई। मृतक के पिता के अनुसार अश्विनी 29 जुलाई से करीब सुबह 11 बजे के बाद से घर से गायब था। वहीं उन्होंने अपने बेटे की तलाश हर जगह की, लेकिन उसका कोई भी सुराग पता नहीं चला और उन्होंने 31 जुलाई को बीएसएल थाना में अश्विनी की गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन उसके बाद युवक का कोई भी सुराग पता नहीं चल पाया। वहीं मंगलवार सुबह शव को बीएसएल झील से बरामद कर लिया गया। वहीं पुलिस ने सीआरपीसी 174 की धारा के तहत आत्महत्या का मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों के हवाले कर दिया है। दिनांक 29/7/2017 को अश्विनी कुमार महादेव से घर से चला गया था, जो वापस नहीं आया और उन्होंने, उनके घर वालों ने दिनांक 31 तारीख को पुलिस स्टेशन कॉलोनी में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पिछले कल शाम को समय करीब 7-7:30 बजे सूचना मिली कि झील में एक डेड बॉडी तर रही थी, जिसकी तस्दीक के लिए हम मौका पर गए तो पाइप के बीच में फंसी हुई थी। रात को धुंध पड़ने के कारण और डेड बॉडी को बाहर निकालने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन वो नहीं निकल सकी। वहाँ रात को पुलिस का पहरा लगाया गया था। सुबह 9-9:30 बजे कुछ स्थानीय लोगों की मदद से डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। जब उसकी शिनाख्त की गई तो वो लड़का अश्विनी कुमार महादेव से 29 तारीख को घर से चला गया था, वही शिनाख्त उसके पिता ने किया गया। उसके ऊपर उन्होंने, उसके पिता ने सरसरी तौर पर बताया कि उनको किसी के ऊपर कोई शक नहीं है, ना ही इसके साथ किसी को लड़ाई झगड़ा इत्यादि था। तो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस में रख दिया गया था और पुलिस स्टेशन कॉलोनी को इसके बारे में अवगत करवाया गया है। पोस्टमार्टम करवाने के पश्चात जो है डेड बॉडी जो है बरामदा संस्कार जो है पारसान के हवाले कर दी जाएगी। आपको बता दें कि 22 वर्षीय अश्विनी आईटीआई करने के बाद घर पर था और नौकरी की तलाश कर रहा था। अब ये कहना मुश्किल होगा कि युवक ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाए या किसी के दबाव में आकर आत्महत्या की। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। सोलन के शांति में अज्ञात हमलावरों द्वारा एक युवक की सरेआम हत्या कर दी गई। यह घटना सोमवार रात 9 बजे पी सड़क पर हुई, जहां युवक को 3 गोलियां मारी गई थी, जिनमें एक उसके सिर पर, 2 सीने में लगी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतक की पहचान लक्की के रूप में हुई है। सोलन से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर शांति गांव में जिम चलाने वाले एक युवक की सड़क पर सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक के शरीर पर एक के बाद एक 3 गोलियां दागी गई। हैरानी वाली बात यह है कि हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे हरियाणा नंबर की गाड़ी में सवार होकर वहां से भागने में कामयाब हो गए। पुलिस अधीक्षक सोलन मोहित चावला ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि हत्यारों के कारणों की जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा कि हत्या किन कारणों से हुई है, इस बारे में तहकीकात चल रही है। आधा घंटा पहले एक फायर इंसिडेंट यहाँ रिपोर्ट हुआ है। एक लक्की नाम का व्यक्ति है, यहीं का लोकल शांति एरिया का रहने वाला है और अब क्या एनिमिटी कारण था, क्यों फायर हुआ है, वो असेस किया जा रहा है और इस टाइम उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। यस, वो हमारी कार्रवाई चल रही है, अलर्ट लगवा दिया हर तरफ, हमारे सारे ऑफिसर स्पॉट पे। इसको असेस कर लेते क्या इसका कारण था। यह भी पता चला है कि जिस गाड़ी में हमलावर सवार थे वह हरियाणा नंबर की थी। मृतक लक्की के पिता सोलन में ही विजिलेंस विभाग में कार्यरत है। लक्की जिम ट्रेनर था। इस घटना से शहरवासियों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और विभिन्न स्थानों पर नाके लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT, JEE, NEET, AIIMS,
AFMC preparation since 2000. Specific coaching starts for HP Police Constable Test, Bank, Post Office Clerks Test, TGT Art, Science TET, JBT Art Science. Coaching Division, Padal Town, Mandi, Himachal Pradesh. Admission started for also Providyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer, special scholarship provision for all categories. So please contact 01905 237760 94180 25164 94189 35003. भारतीय महिला क्रिकेट टीम में विकेटकीपर के तौर पर पहचान बनाने वाली हिमाचल की बेटी सुषमा वर्मा का पुलिस में भर्ती होने का सपना पूरा हुआ। मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सुषमा वर्मा को डीएसपी पद का ऑफर लेटर सौंपा। मुख्यमंत्री के निजी आवास हॉली लॉज में सुषमा को शॉल और टोपी देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान वीरभद्र सिंह ने सुषमा को 5 लाख रुपए का चेक भी भेंट किया। दरअसल राज्य के खेल विभाग की ओर से ये चेक सुषमा को भेंट किया गया। सुषमा ने कहा कि क्रिकेट में बुलंदियां छूने के साथ उनका एक और सपना था, वह पुलिस में भर्ती हो, और आज उनका ये सपना भी पूरा हो गया। उसने इसके लिए वीरभद्र सिंह का आभार जताया और कहा कि उनकी तरह और लड़कियां भी प्रोत्साहित होंगी और वे भी खेलों के माध्यम से देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान सुषमा ने खेलों सहित अन्य कई विषयों पर बातचीत की। उल्लेखनीय है कि सुषमा शिमला से करीब 100 किलोमीटर दूर घटेरी गाँव की रहने वाली है। उसको बचपन से ही खेलों से लगाव था। 2009 में शिमला में हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के ट्रायल में सुषमा ने अपने दमदार और उम्दा खेल से टीम हिमाचल में जगह पाई। इसके बाद 2013 में घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर उसने भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाई। वह वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली टीम इंडिया में बतौर विकेट कीपर खेली थी। पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआती मैच में सुषमा ने मैच जिताऊ 33 रनों की पारी भी खेली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मंडी जिला पेंशनर वेलफेयर संघ की सदर इकाई की मीटिंग मंडी में आयोजित की गई। मीटिंग में सदर खंड के पेंशनरों ने भाग लिया। मंडी जिला पेंशनर वेलफेयर संघ के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने बताया कि मीटिंग में पेंशनर होम व 5-10-15% को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मंडी जिला पेंशनर वेलफेयर संघ के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने बताया कि सदर इकाई की मीटिंग सदर के अध्यक्ष रेवती राम शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई और मीटिंग में संघ की मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। हरीश शर्मा ने कहा कि लंबे समय के बाद भी 5-10-15% को लेकर प्रशासन द्वारा अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जिसके चलते पेंशनरों में खासा रोष है। उन्होंने सरकार से जल्द अधिसूचना जारी करने की मांग की, अन्यथा सरकार को पेंशनरों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आज पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन सदर इकाई की बैठक प्रधान श्री रेवती राम शर्मा जी की अध्यक्षता में वरिष्ठ नागरिक होम जेल रोड मंडी में हुई, जिसमें बहुत लंबी चर्चा हुई, जिसमें विशेषकर पेंशन होम को बनाने का मामला तथा सरकार द्वारा 17 दिसंबर 2016 को 5-10% की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने पीटर हाउस में स्थापना दिवस के दिन दी, लेकिन लंबा इंतजार करने के बाद भी आज तक उसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई। जबकि 20 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय से पत्र इशू हो जाने के बाद भी प्रशासन ने उस पर कोई गौर नहीं की, जिसकी वजह से पेंशनों के अंदर भारी रोष है। और आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार को हमारा समर्थन नहीं होगा और सरकार के विरोध में जितना भी हम कर सकेंगे हम करेंगे, अगर हमारी 5-10-15% की मांग की अधिसूचना जारी नहीं हुई। और मुझे उम्मीद है कि सरकार को ये बातें नहीं पहुंचाई जा रही है वीरभद्र सिंह जी को, और इसका जो असर है आने वाले समय में अच्छा नहीं होगा। तो इसी संदर्भ में मैं सभी पेंशनर जो उपस्थित हुए हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमारे राज्य स्तर के जो चुनाव हैं 12 अगस्त को ज्वालामुखी में होंगे और उसमें के हमारा एक ही मत से प्रधान और पूरी कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। हमारा संगठन एक है और एक होकर चलेंगे।
और पूरे प्रदेश के पेंशनरों को जोड़ करके हम संगठन एक बनाएंगे। धन्यवाद। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि स्टेट पेंशनर वेलफेयर संघ के चुनाव 12 अगस्त को ज्वालामुखी में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। देश के कई राज्यों में चोटी कटने की घटनाएं सामने आने के बाद अब हिमाचल में भी इस तरह की घटना देखने को मिली है। कुछ लोग इसे भूत प्रेत का साया बता रहे हैं तो कोई कह रहे हैं कि इसके पीछे शरारती तत्वों का हाथ हो सकता है। बहुत से लोग इसे अफवाह भी मान रहे हैं, लेकिन घटना के कारण से अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया। रहस्यमयी तरीके से सोते समय महिलाओं के बाल कटने की घटनाओं में कई गाँव में डर का माहौल पैदा हो गया है। अब हिमाचल में भी चोटी कटने की घटना देखने को मिली है। ये घटना सोलन के साथ लगते नौणी गांव में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक जब नौणी स्कूल की छात्रा अपने कक्ष में दरवाजा बंद कर सो रही थी और तब उसकी किसी ने चोटी काट ली। जब वह नींद से जागी तो वह डर गई क्योंकि उसने अपनी चोटी कटी हुई पाई। बाद में उसने इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी। यह खबर नौणी में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घबराए परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। एसएचओ रविंदर सिंह ने बताया कि इस बात की सूचना मिली है कि नौणी गांव में युवती की चोटी कटी है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT, JEE, NEET, AIIMS, AFMC preparation since 2000. Specific coaching starts for HP Police Constable Test, Bank, Post Office Clerks Test, TGT Art, Science TET, JBT Art Science. Coaching Division, Padal Town, Mandi, Himachal Pradesh. Admission started for also Providyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer, special scholarship provision for all categories. So please contact 01905 237760, 94180 25164, 94189 35003. HRTC की 8 से 10 साल पुरानी सभी डिलक्स बसें बदली जा रही है। इनके स्थान पर निगम नई AC डिलक्स बसें चलाएगा। पुरानी बसों को शहर के लोकल रूटों पर दौड़ाया जाएगा। पहले लॉन्ग रूट पर चलने वाली नॉनस्टॉप AC बसें बदली जाएंगी, उसके बाद अन्य बसों को भी बदला जाना है। निगम के बेड़े में 250 के करीब डिलक्स बसें हैं। इनमें से 70 से 80 के करीब ऐसी बसें हैं जो पुरानी हो चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले परिवहन निगम नया ढांचा खड़ा करने की तैयारी में है। 5 साल पहले निगम के बेड़े में बसों का आंकड़ा 1700 था, अब यह बढ़कर 3300 हो गया है। 325 और बसें निगम के बेड़े में जुड़ने जा रही है। प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव तक यह आंकड़ा करीब 4000 के आसपास पहुंचाया जाना है। परिवहन मंत्री GS बाली ने कहा कि लॉन्ग रूटों पर चलने वाली बसों को बदला जाना है। इनकी जगह नई AC बसें लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बता दें कि प्रदेश सरकार HRTC में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने जा रही है। वर्तमान में निगम 1000 के करीब पद रिक्त पदों की चुनौती से जूझ रहा है। इनको भरने के लिए सरकार ने निगम प्रबंधन को औपचारिकताएं पूरी करने को कहा है। सरकार 1 महीने के भीतर इन रिक्त पदों का विज्ञापन जारी कर सकती है। खाली पड़े पदों को भरने के लिए निगम प्रबंधन 2 सप्ताह के भीतर निदेशक मंडल की बैठक आयोजित करने जा रहा है। इस बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों सहित रिक्त पदों को भरने के मामले लाए जाएंगे। HRTC की व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए निगम को 1000 कर्मचारियों की जरूरत है। निगम के बेड़े में धड़ाधड़ बसें आ रही है। इनको चलाने के लिए चालकों, परिचालकों, निरीक्षक, लिपिक, स्टाफ आदि की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इन सभी पदों को भरती है तो परिवहन निगम 1 साल के भीतर घाटे के उबरने से सफल रहेगा। उधर परिवहन मंत्री GS बाली ने कहा कि 1 महीने के भीतर HRTC की नई भर्तियां होंगी। कर्मचारियों की लंबित मांगों को भी पूरा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सोलन के शामती में अज्ञात हमलावरों द्वारा एक युवक की सरेआम हत्या कर दी गई। यह घटना सोमवार रात 9 बजे पी सड़क पर हुई, जहां युवक को 3 गोलियां मारी गई थी, जिनमें एक उसके सिर पर, 2 सीने में लगी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतक की पहचान लक्की के रूप में हुई है।
सोलन से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर शामती गांव में जिम चलाने वाले एक युवक की सड़क पर सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक के शरीर पर एक के बाद एक 3 गोलियां दागी गई। हैरानी वाली बात यह है कि हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे हरियाणा नंबर की गाड़ी में सवार होकर वहां से भागने में कामयाब हो गए। पुलिस अधीक्षक सोलन मोहित चावला ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि हत्यारों के कारणों की जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा कि हत्या किन कारणों से हुई है, इस बारे में तहकीकात चल रही है। आधा घंटा पहले एक फायर इंसिडेंट यहाँ रिपोर्ट हुआ है। एक लक्की नाम का व्यक्ति है, यहीं का लोकल शांति एरिया का रहने वाला है और अब क्या एनिमिटी कारण था, क्यों फायर हुआ है, वो असेस किया जा रहा है और इस टाइम उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेके जा रही है। यस वो हमारी कार्रवाई चल रही है, अलर्ट लगवा दिया हर तरफ, हमारे सारे ऑफिसर स्पॉट पे। इसको असेस कर लेते क्या इसका कारण क्या। यह भी पता चला है कि जिस गाड़ी में हमलावर सवार थे वह हरियाणा नंबर की थी। मृतक लक्की के पिता सोलन में ही विजिलेंस विभाग में कार्यरत है। लक्की जिम ट्रेनर था। इस घटना से शहरवासियों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और विभिन्न स्थानों पर नाके लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।